हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। आज है 16 दिसंबर 2024। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे उनके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को महाभियोग के बाद हटाया गया है? इसका राइट आंसर साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को महाभियोग के बाद हटा दिया गया है। किसके? साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को। अब बात साउथ कोरिया की है तो साउथ कोरिया की राजधानी सियोल, साउथ कोरिया की मुद्रा साउथ कोरियन वॉन और राष्ट्रपति थे यून सुक योल। यून सुक योल पर महाभियोग चलाया गया और उसके बाद इन्हें राष्ट्रपति के पद से हटा दिया गया है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम किस देश में तैयार किया गया है? इसका राइट आंसर भारत। अपने देश भारत में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम तैयार किया गया है। कहाँ पर? भारत में। भारत के ग्वालियर में। ध्यान रखना, भारत के ग्वालियर में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम तैयार किया गया है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर फरीदाबाद में। फरीदाबाद में विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला 2025 आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? फरीदाबाद में। याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? इसका राइट आंसर श्रीलंका। श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। कहाँ के राष्ट्रपति? श्रीलंका के। बात श्रीलंका की है तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया और प्रधानमंत्री हैं हरनी अमरसूरिया और राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमार दिसानायके। और अनुराग कुमार दिसानायके जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं वो भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर मुंबई में। मुंबई में विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन किया गया है। ये 3 दिवसीय प्रोग्राम है विश्व हिंदू आर्थिक मंच, जिसका उद्घाटन महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में किया गया है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया है? इसका राइट आंसर स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशंस का दर्जा ख़त्म कर दिया है। बात है स्विट्जरलैंड की तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, स्विट्जरलैंड की मुद्रा स्विट्जरलैंडी फ्रैंक और राष्ट्रपति वियोला एमहर्ट। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किसने मुख्य सचिवों के चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य सचिवों के चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में
कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर 3। 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में फोर्ब्स के द्वारा 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। वो 3 भारतीय महिला हैं, पहली निर्मला सीतारमण, दूसरी रोशनी नायडू और तीसरी किरण मजूमदार-शॉ। निर्मला सीतारमण, रोशनी नायडू, किरण मजूमदार-शॉ, ये तीनों भारतीय महिलाएं हैं जो फोर्ब्स के द्वारा 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हरियाणा में। हरियाणा ने 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया है। बात है हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स 2024 कहाँ शुरू हुई है? इसका राइट आंसर नाडियाड में। गुजरात के नाडियाड में दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स 2024 शुरू हुई है। कहाँ पर? नाडियाड में। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिए। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दूसरा, जो भी लोग आज पहली बार हमारे करंट अफेयर की वीडियो को देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मैथ की क्लास मिल जाएगी, करंट अफेयर की क्लास मिल जाएगी और रीजनिंग की क्लास मिल जाएगी। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, पुलिस या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सब सब्जेक्ट की तैयारी आप हमारे चैनल पर कर सकते हैं। दूसरा, इसी चैनल पर डेली शाम को 8 बजे लाइव क्लास होती है। इस लाइव क्लास में हम PYQ, मैथ्स के PYQ सॉल्व कर रहे होते हैं। तो मैथ्स से रिलेटेड किसी का कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इस शाम को डेली होने वाली लाइव क्लास में जुड़ा करें, जो शाम को 8 बजे शुरू होती है। इसमें हम मैथ्स के PYQ सॉल्व कर रहे होते हैं, साथ ही साथ उसके बेहतरीन कॉन्सेप्ट और लॉजिक सीख रहे होते हैं कि किस क्वेश्चन को किस लॉजिक से किया जाना चाहिए। ये आपको शाम को 8 बजे जो लाइव क्लास होती है इसी चैनल पर, उसमें सिखाया जाता है। तो अगर आपको मैथ्स में कोई भी समस्या है, उसके लिए शाम को 8 बजे जुड़े। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जिससे क्लास शुरू होने से पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर। कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? इसका राइट आंसर डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। इसका बिल्कुल सही आंसर सभी लोगों ने कमेंट में लिखकर बताया। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में डिटेल में लिखकर बताया। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन के बारे में बहुत ज़्यादा पता है तो उसका आंसर भी कमेंट में आप डिटेल में लिखकर बताया करें, क्योंकि जब आप क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिख देते हो तो ऐसे क्वेश्चनों को बार बार रिपीट या बार बार आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होती। ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके दिमाग में छप जाते हैं। याद रखिए। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2030, ऑप्शन बी 2035, ऑप्शन सी 2040, ऑप्शन डी 2050। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग
कमेंट में लिखकर बताएंगे क्या है क्वेश्चन का सही आंसर। साथ ही साथ कमेंट में आप अपने विचार भी लिखकर बताइए कि आप हमारा सेशन, हमारे कंटेंट को किस तरीके से कहना चाहेंगे। अगर हमसे कोई भी भूल, कोई भी गलती या किसी तरह की मिस्टेक होती है तो उसके बारे में भी आप कमेंट में लिखकर बताएं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको आने वाले सेशन या आने वाले क्लास में किसी तरह की कोई मिस्टेक न नज़र आए और आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करा पाएँ। सो प्लीज़ अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखकर बताया करें। और लगे कि सेशन बनाने में मेहनत की गई है और कंटेंट क्रिएट करने में मेहनत की गई है तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।